Hello everyone, dear students. Again, welcome back to NCERT Math. Johi Sharma, and today's I am going to discuss about question number third of exercise 2.3. Okay, and question number third in seeing on the board. So you just see and read this question carefully. Okay, and your question number third it says that obtain all other zeros of 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. ओके देन ये क्वेश्चन आप सेज दैट आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपको जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इसके ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के सारे जो अदर जीरोस जो है ना वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है ना, ऑब्टेन निकालना है उनको। इफ इसकी कंडीशन आपको गिवन है, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? या कंडीशन इज गिवन हियर इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। मतलब कंडीशन बिल्कुल क्लियर गिवन है कि आपको जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करते हैं अगर आपके पास दो जीरोस ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, फर्स्ट आपको गिवन है अंडर रूट 5/3 एंड सेकंड गिवन इज माइनस अंडर रूट 5/3। ओके, इस तरीके से आपको दो पहले से गिवन है और इसके अदर जो रेस्ट जीरोस हैं वो आपको इसके फाइंड करने हैं, है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है, दैट्स अ वेरी इजी मेथड। ओके, सो इसका जो इजी मेथड है वो आपका मेथड क्या है, पहले हम क्या करते हैं, जो हमको दोनों जीरोस गिवन है इन जीरोस की हम हेल्प लेते हैं और हेल्प लेने के बाद में हम यहाँ पे एक अदर पॉलिनोमियल क्रिएट करेंगे। ओके, अगर हम अदर पॉलिनोमियल्स को क्रिएट करेंगे और उस पॉलिनोमियल का क्या करना है, हमें जो ऊपर 4 पावर वाला जो पॉलिनोमियल गिवन है इस पॉलिनोमियल में हम इसका डिवाइड करेंगे, है ना। जब डिवाइड करेंगे तो हमें एक नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, है ना। अब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना है। ओके, जैसे आपको ये जो पॉलिनोमियल्स के जीरोस गिवन है ये ऑलरेडी फैक्टराइज करके यहाँ पे गिवन है, तो ऐसे ही जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना। फैक्टराइज करके वहां से हम उसके जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। That's why we can say that is a proper answer of this question. Okay, just see on the board. Just see on the board. Your question number third is listen. Solution. ओके, तो सॉल्यूशन में आपको देखना है सॉल्यूशन हम इसका कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको गिवन है now we have अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो जीरोस हैं, मतलब दो जीरोस में क्या होता है, x इक्वल टू गिवन है अंडर रूट 5/3 एंड सेकंड, अच्छा x के दो जीरोस होते हैं यानी कि दो वेरिएबल सेम होता है, उनकी जो वैल्यूज होती है वो 2 होती है ना। तो फर्स्ट अंडर रूट 5/3 और सेकंड है x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3। इस तरीके से हमारे पास ये दोनों जीरोस गिवन है। अब क्या करना है, जीरोस को हमें जीरो के x की साइड ले जाना है और इसको सॉल्व करना है। तो x माइनस अंडर रूट 5/3 एंड x प्लस अंडर रूट 5/3। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये जीरो हो जाते हैं, ये इधर जीरो के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। जीरो के इक्वल हो जाएंगे तो अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को हमें कंबाइन रखना है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म होती है वो फॉर्म क्या होती है, फॉर्म हमारे पास होती है x प्लस ए और x प्लस बी। इस तरीके से फॉर्म हमारे पास होती है ना, हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बस इसी फॉर्म में हमें इसको रखना है। तो देखिए इस फॉर्म में हम इसको कैसे रखते हैं, x माइनस अंडर रूट 5/3 इन अ ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट इज x प्लस अंडर रूट 5/3। ओके, इस तरीके से हमें इस फॉर्म में इसको जनरेट करना है। इस फॉर्म में इसको शो आउट किया। अब करने के बाद आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। देखिए वैसे तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेट्स सपोज इट्स अ ए। ओके, जब हम सपोज मान लेते हैं कि ये ए है देन इट इज बी। ओके, सो ए माइनस बी, जस्ट सी दिस फॉर्म एंड जज इट, a minus b and again a plus b. You know very well what is its formula, which is formula a minus b और a plus b। ये जो फॉर्मूला है वो किसमें, मतलब किसका फॉर्मूला है, ये तो आपको क्लियर कह सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है जो यहाँ यूज हो रहा है, हमें प्रॉपर्टी क्लियर दिख रहा है। सो प्रॉपर्टी इज
ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट 5/3 इसका स्क्वायर. ओके, तो इसका स्क्वायर आपके पास हो गया. अब फाइनल अगर हम करें तो हमारा कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3. ओके, क्लियर हो गया. यहां तक हमने इनकी दोनों जीरोस की हेल्प से ये हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया. ठीक है ना. अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से हमें क्या करना है, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इस 4 पावर वाले पॉलिनोमियल्स में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमें इसके अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करके इसके अदर जीरोस हमें फाइंड करने हैं, उनको हमें ऑब्टेन करना है, गेन करना है. ओके, तो देखिए उसको कैसे करना है. तो पहले आप करने के लिए क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे. उसमें से डिवाइड करने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3. ओके, डिवाइड का सिंबल एंड 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5. ओके, ये इस तरीके से आपको डिवाइड करना है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का डिवाइड करना है हमें इसमें. तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर्स आएगा, जो आपका जिसको हम कहते हैं क्वोटिएंट है ना, वो क्वोटिएंट आपका जो आएगा उस क्वोटिएंट को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो फाइनली अब इसको हम देख लेते हैं कैसे करना है, जल्दी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. तो देखिए कंपेयर कीजिए एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4. सो वी हैव नीड द 3x स्क्वायर. ओके, नाउ 3x square is multiplied with the divisor's term, and divisor term is 3x square. So 3x is power 4 and minus 3 and 3. Both 3 are cancelled because it is a denominator and it is in numerator. That's why both are cancelled. And we have remains is 5 into x square. Okay, 5 into x square. Now you will use the minus sign and here is plus sign. That's why both are cancelled at first term, and we have remains is 6x cube and plus 5x square and minus 2x square. So we have remains is plus 5 minus 2 is 3x square. Okay, तो हमारे पास ये यहाँ पे रिमेन्स है. अच्छा, पीछे जो आपके पास जो भी रिमेनिंग है उस पोर्शन को हम यहाँ पे कैरी कर देंगे, माइनस 10x माइनस 5x. ओके, तो हमने कैरी किया. आप कैरी करने के बाद नेक्स्ट हम फिर से एक न्यू डिविडेंड हमारे पास जनरेट हो जाता है. तो न्यू डिविडेंड के हम फर्स्ट टर्म को यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से हम शो ऑफ करते हैं, इसके साथ मैच करते हैं. तो देखिए आपके पास यहाँ पे 6x क्यूब है, यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर है, देन वी हैव एडिंग द प्लस इन द क्वोटिएंट फॉर्म एंड 6. सो 6. ओके, तो अब आपके पास इधर x क्यूब एंड हियर x स्क्वायर. सो नाउ वी हैव x. गॉट इट, पुट किया बस. अब इसका मल्टीप्लाई करके यहां कॉपी कीजिए, करते हैं. तो 6x क्यूब देन प्लस माइनस माइनस. अब 3 2 जा 6, हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा होता है 10x. ओके, 10x हो गया. नाउ अगेन माइनस एंड हियर प्लस, and both 6x cube was cancels because both have negative signs. okay, दोनों के पास नेगेटिव साइंस है, इधर प्लस और इधर माइनस. मतलब हम अपोजिट भी बोल सकते हैं कि अपोजिट साइंस हैं. नेगेटिव साइन का मतलब दोनों के पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या अपोजिट बोलिए कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं. अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कितना है, 3x स्क्वायर. क्योंकि यहाँ नीचे वाले टर्म्स में कोई भी 3x स्क्वायर नहीं है, कोई भी x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है. हमारे पास सिर्फ x क्यूब और x की पावर 1 वाला टर्म है ना. इसलिए दैट्स व्हाई वी 3x स्क्वायर इज पुटिंग इन न्यू डिविडेंड फॉर्म. ओके, सो minus 10x and plus 10x. Now both are cancelled and we have remains is minus 5. ओके, आपने देख लिया, ये आपके पास आ गया. अब आपको क्या करना है, प्लस 3, क्योंकि यहाँ 3x स्क्वायर है और ऑलरेडी वी हैव x स्क्वायर इज इन डिविजर फॉर्म. ओके, तो हमारे पास पहले से तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 का, क्योंकि हमें 3 की नीड है. तो 3x
3x² and minus 3 and 3 both 3 are cancelled. ओके, बिकॉज यू नो वेरी वेल इट्स रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है वो ये है कि ये डिनोमिनेटर फॉर्म है और ये न्यूमरेटर फॉर्म है, इसलिए दोनों यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ कितना रिमेन्स रह जाएगा, ओनली 5. नाउ माइनस एंड प्लस, नाउ बोथ आर कैंसिल्ड, आवर रिमाइंडर इज 0. देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक न्यू जो क्वाड्रेंट फॉर्म आएगी, वो क्वाड्रेंट फॉर्म कैसी आएगी, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आएगी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आएगी. तो देखिए सेम 3x² + 6x + 3 इज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म. ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और इसके बाद इसके आंसर को फाइंड करना है, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा. जस्ट देखिए, जस्ट सी, सो 3x² + 6x + 3 एक ये हो जाएगा और नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा. इसको हमें यहां पर रखना है x² - 5/3. ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी हमारे पास सॉल्व है, बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. तो जस्ट सी इट, सो वी हैव कॉमन इज 3, हमारे पास यहाँ पे कॉमन कितना है इसमें से 3, देन वी हैव रेस्ट इज x² and plus 2x and plus 1. okay, and in another bracket is x² - 5/3. got it? इतना क्लियर है ना. अब आपको क्या करना है, देखिए अगर हम इसको जज करें तो ये एक फॉर्मूला भी हो सकता है, अगर आप फॉर्मूला नहीं आप इसको फैक्टराइज करना चाहें तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म को x के वेरिएबल्स के साथ x² के वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करना होता है. तो यहाँ पे x² का जो वेरिएबल है वो सिर्फ आपके पास हम वेरिएबल बोलते हैं, इसका कोएफिशिएंट होता है. तो कोएफिशिएंट आपके पास कितना है, 1 है, तो 1 का हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1 आता है. 1 × 1 = 1. ओके, एंड 1 + 1 = 2. so we have its constant is 1 and coefficient of 2 is 1 + 1 = 2. ओके, सो हमारे पास ये भी यहाँ पे क्लियर है. तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व आउट करना है, मतलब 3 और इस ब्रैकेट में अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, x² + x + x + 1. okay, and another bracket is x² - 5/3. इस तरीके से आपका क्लियर होगा. अब आपको क्या करना है, देख लीजिए, अगर हम इस इक्वल टू 0 मान लें, अगर हम 0 में ऐड करेंगे तो ये एक क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा. इक्वेशन जनरेट हो जाएगा मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिजिट 3 है, 3 को हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना रह जाता है वो आप देख लीजिए. और हमें यहाँ पे साथ के साथ इसमें कॉमन लेके भी सॉल्व करना है, तो ये भी हम देख लेते हैं. तो 0 मतलब 3 तो 0 की डिवाइड में जाएगा, तो वो आपका ऑलरेडी 0 हो जाएगा. अब हमारे पास यहाँ देखना है, यहाँ हम कॉमन लेते हैं x. ओके, और x कॉमन लेने के बाद x + 1. क्लियर है. नाउ x + 1 is x + 1, both are same, then we have common is only on 1 because 1 is common factor every 2 numbers. कोई भी आपके पास 2 नंबर्स हो उसके लिए 1 कॉमन फैक्टर होता ही होता है आपका. तो हमने ऐसे यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर कर लिया और हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, x + 1 ब्रैकेट क्लोज. इन अनदर ब्रैकेट इज x² - 5/3. ओके, तो फिर से वो 0 के इक्वल हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं. मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे 0 लिखा था कि इसको हम 0 के इक्वल मान लें, तो 3 जो है ना वो 0 में जाएगा तो वो टोटली 0 हो जाएगा. अब बस इसको क्लियर कर लीजिए. तो क्लियर करते ही आपके पास कितना होगा, x + 1, ये x ब्रैकेट के बाहर जो है ना x, ये x और ये +1, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा. नेक्स्ट ब्रैकेट में भी सेम होगा, x + 1. ओके, और इधर आपके पास कितना है, x² - 5/3. ठीक है ना, क्लियर है. अब आप देखिए, अब मैं क्या करूंगा, सेम वापस से लौट के ना मैं अपनी इसी कंडीशन में आता हूं जहां मैंने इसको मतलब मिक्स किया था, जहां पे इसको मिक्स किया था, इसी कंडीशन में आ जाते हैं. तो फिर से, और जिसमें मैंने यहाँ a² - b² वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया. अब कन्वर्ट करने के बाद वापस से मैं फिर उसी रिंग में जाता हूँ जैसे जहां पे हमारे पहले से इसके जीरोस थे,
है ना। तो धीरे धीरे करके मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ आप देखते हैं कि x+1 और x+1 दोनों साइड है ना, तो क्या करना है, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारे पास कितना हो जाएगा, x+1 एंड x+1, और इधर अगर हम देखते हैं तो सेम वही कंडीशन हो जाएगा, x plus under root 5/3 in another bracket is x minus under root 5/3। ओके, अब सबको आप अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिए। x+1 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। ये आपके पास फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। देन अगेन x+1 इज इक्वल टू 0 एंड सेम एज x इज इक्वल टू -1। अभी क्लियर ना, क्लियर है। आपके क्वेश्चन में कोई भी ऐसा डाउट नहीं है जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, है ना, इसलिए मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स क्लियर करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास कितना है, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे हमने फाइंड किए थे, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है, x इज इक्वल टू √5/3 एंड x इज इक्वल टू -√5/3, है ना। तो ये हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू √5/3 और x इज इक्वल टू -√5/3। okay, so now we can say that its other zeros are -1 and -1, and some given zeros in this question is √5/3 and -√5/3, and your question has been completed. Okay, and now we are going, it's another question, and it's another question number 4. Okay, before it we will write last line of this question, and last line is, now we have all other zeros, all other zeros are, सारे जीरोस को मैं यहां पे मिक्स कर लेता हूं, कितना हो जाएगा, -1, -1 √5/3 and -√5/3। okay, now our answer is completed। ये इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, और अब हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। वैसे ही हमारी एक्सरसाइज है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके, so just question number 4 is represent on the screen, and see on the question number 4, and now question number 4 is says that on dividing x³ - 3x² plus x plus 2 by a polynomial gx, मतलब आपको एक पॉलिनोमियल ये गिवन है, इस पॉलिनोमियल को मतलब ऑन डिवाइडिंग कंडीशन पे क्या करना है, बाय अ पॉलिनोमियल gx, यानी gx ये टर्म है, ये इससे इस नंबर को, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद द क्वोटिएंट, जस्ट नोटिस दीज वर्ड्स, द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर, just note down these points. I'm writing here a solution. Okay, you have given the quotient QUOTIENT, quotient, and quotient is x minus 2, quotient is x minus 2, ये आपका quotient हो गया, और आपको रिमाइंडर भी गिवन है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू -2x plus 4। ओके, ये आपको रिमाइंडर भी गिवन है, और फिर आपको क्या गिवन है, gx, मतलब इससे आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो gx जो गिवन है ना, वो आपके पास क्या है, अब देखिए हमें किस चीज की नीड हो रहा है, वो है डिविडेंड एंड क्वोटिएंट एंड सॉरी डिविजर। ओके, क्योंकि क्वोटिएंट तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो डिविडेंड मतलब जिसमें हमें डिवाइड करना है, ये टर्म में जो गिवन है वो ये है x³ - 3x²
एंड प्लस एक्स एंड प्लस 2। इस तरीके से ये गिवन है। अब जो डिविजर जिसका हमें डिवाइड करना है, जिससे हमें डिवाइड करना है मतलब जी एक्स, तो ये आपके पास जो है ना वो क्या है, जी एक्स है। ओके, क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स हमें गिवन है ना। अब इसके पास अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। अब फ्लैशबैक इज हम जैसे 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास और इंक्लूडेड इन इट। तो इसमें आप देखते हैं ना, वहाँ एक फॉर्मूला आपको नोट कराया जाता है। जब भी हम जैसे क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल्स वाले या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले हम डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करते समय हमें चेक करने के लिए बोला जाता है, मतलब वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला आपका क्या था, इन फॉर्मूले के लिए ना इन चारों चीजों को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें क्वोटिएंट, रिमाइंडर, डिविडेंड एंड डिविजर, इन सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो इंक्लूड करने के बाद में हमें क्या करना है, उसके एलएचएस और आरएचएस दोनों को सेम करना होता है। अगर हम उसको सेम कर लेते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Okay, so we are representing this formula in the board and sorry on the board. So see the question's formula is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, divisor into quotient plus remainder. This is the formula of last classes, just as 5th, 6th, 7th or 8th also. We will use these formulas in last time. Suppose that in algebraic expressions. Okay, I already informed you that. सो अब देखिए आपके पास क्या है, डिविडेंड, जस्ट सी ऑन इट। इसके ऊपर हम देखते हैं, ऊपर हमारे पास क्या है, डिविडेंड। तो डिविडेंड में हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। इट मीन्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 2। एंड डिविजर हमारे पास कितना है, जी एक्स इंटू quotient is x minus 2, okay, and plus remainder is minus 2x plus 4। ये हमारे पास रिमाइंडर गिवन है। अच्छा, रिमाइंडर को हम यहाँ प्लस की फॉर्म में, तो यहाँ से डायरेक्टली इधर लेके आ सकते हैं, तो वो सारा का सारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब सारा माइनस होगा तो सिंबल्स भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। देखते हैं कैसे होता है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर and plus x and plus 2 as well as and now plus 2x क्योंकि हमारे पास minus 2x है and minus 4 क्योंकि हमारे पास इधर plus 4 है is equal to gx into in bracket x minus 2। ओके, यही चीज हमारे पास रह जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस x minus 2 से इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे जो gx मतलब हमें डिविजर यहाँ पे मिल जाएगा, और डिविजर मिलते ही हमारा आंसर भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से फाइंड क्या करना है, ओनली ऑन हमें यहाँ से gx फाइंड करना है, मतलब डिविजर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन इज गिवन इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। नाउ x एंड मतलब 1x और 2x, 1x प्लस 2x इज 3x। okay, and plus 2 and minus 4, then we have minus 2। ठीक है ना, minus 4 से हम 2 माइनस करेंगे प्लस, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, minus 2 is equal to gx into x minus 2। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब इसको जब इनटू में होता है, अभी हमारे पास प्लस में था तो हमने उसको माइनस में चेंज कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड में चेंज कर देंगे। इसका मतलब हमें x माइनस 2 का इसके अंदर डिवाइड देना है। ठीक है ना, तो हम फाइंड करेंगे gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2
अपॉन x माइनस 2, इससे आपको डिवाइड करना है। अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे तो डिवाइड करने के एक तो हम रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे प्रॉपरली हम डिवीजन जब सॉल्व कर रहे हैं तो डिवीजन की ही फॉर्म से सॉल्व करेंगे, है ना। तो x माइनस 2 का हम इसमें क्लियरली डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देते समय हमें यहाँ पता चल जाएगा, तो x माइनस 2 इसका हमें डिवाइड देना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x एंड माइनस 2। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, इसकी हमें डिविजर फॉर्म मालूम पड़ेगा, मतलब ये आपका क्या निकल आया, ये आपका डिविजर हो गया और ये आपका डिविडेंड हो गया। अब आपके पास क्या आएगा, क्वोटिएंट भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा, है ना। तो वो फाइंड करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या सॉल्व करना है, you have given in the divisional form is x cube and outside of bracket x, so we have need only x square, so we will put x square here. Now x square and x is multiplied, x cube and minus x square is multiplied with minus 2, so 2x square. Now minus and plus both are cancelled and minus 3x and plus 2x square. So 3 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो कितना रह जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और जो भी रेस्ट है वो भी इधर ही आ जाएगा, 3x माइनस 2 हो गया। माइनस इधर आ रहा है, हम यहाँ पे माइनस यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक x यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक x इधर है, तो हमें कितने x की नीड है, ओनली 1x की नीड है। अच्छा देखिए वैसे ये डिवाइड करना बहुत हार्ड वर्क नहीं है, और नहीं हार्ड हमारे लिए ऐसा होता है। हम सिर्फ क्या करते हैं, जब तक किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लगाते ना, इंटरेस्ट नहीं होता तब तक हमें कोई भी चीज नहीं आएगी। तो जस्ट फोकस ऑन जो भी चीज आपकी है उस पर फोकस करिए, और फोकस करने के बाद ना और उसमें माइंड भी आप लगाइए। जब तक आप माइंड नहीं लगाएंगे, फोकस नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ हमारे ना ओवरफ्लो हो जाएगी, ऊपर से निकल जाएगी, और जब ऊपर से अगर निकल गया तो फिर कोई भी चीज़ हमारे लिए इजी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो जब इजी आपको बनाना है तो इजी बनाने के लिए आपको ना उसमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे, दैट्स व्हाई इज नथिंग, तब तक सब बेकार है। तो आपको क्या करना है, तो इंटरेस्ट बनाना है। इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या करना है, माइनस, आपको देखा साइन माइनस है तो हमने यहाँ माइनस यूज किया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो एक्स स्क्वायर में एक ऑलरेडी एक्स है आपके पास, और एक एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अगेन माइनस 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 प्लस, ओके, देन एक्स इंटू 2 इज 2x। सो अब आपके पास देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, इधर प्लस और इधर प्लस है, देन माइनस। अब माइनस करने का दोनों को कैंसिल करते हैं। अब 3x और माइनस 2x दोनों आपके माइनस हैं, देन माइनस 5x एंड माइनस 2, गॉट इट ना, हो गया। अब आपको क्या करना है, माइनस 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, जब माइनस 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, माइनस 5x एंड माइनस माइनस प्लस 5 टू 10। ओके, जस्ट आई विल चेक इट। 5 एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टेक हो गया हो। माइनस 2 3x 3 माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ओ हो सॉरी, यहाँ पे आपका माइनस का साइन जो हो गया ना, यही मिस्टेक हो गया है। यहाँ प्लस है, आपको प्लस करना है, और प्लस 3x माइनस 2x। ओके, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आपके पास देखिए प्लस 3x और माइनस 2x, बस यही आपका मिस्टेक हो गया, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 3 माइनस 2 करते हैं तो आपके पास कितना होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, x माइनस 2, तो हमें भी यहाँ पे 5 का डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ हमें किसका डिवाइड करना है, प्लस 1 का डिवाइड करना है। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस साइन है, तो हम प्लस 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2। ओके, नाउ माइनस एंड प्लस बोथ आर कैंसिल, देन वी हैव इट्स रिमाइंडर इज 0। तो हमारे पास जो निकल के आया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इट मीन्स योर जी एक्स इज, अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो कितना आता है आपका,
ये निकल के आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके। सो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 is the proper answer. Yeah, it's a proper divisor. Okay, now our answer has been done. Okay, now next time we will discuss our next exercise and new chapter of the maths book, NCERT maths book. Okay, so till that you will enjoy these questions. Okay, आप इन क्वेश्चन के साथ एंजॉय कीजिए, और एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि बस हो गया और दस ना, आप क्वेश्चन शेयर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में अगर समझने में आ रहा है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को हो सकता है मोस्टली शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू एवरीवन।